Rajnath Singh is now speaking at the foundation stone laying ceremony of Pandit Deen Dayal Upadhyay Institute of Archaeology in Noida. Let's go cross live. और सिकंदराबाद की विधायक श्रीमती विमला जी सोलंकी और एनबीसीसी के चेयरमैन डॉक्टर अनूप कुमार मित्तल, पूर्व मंत्री श्री नवाब सिंह जी नागर, पूर्व विधायक श्री बीपी सिंह जी, यहां मौजूद मेरे सभी सम्मानित बहनों एवं भाइयों, लंबे अरसे के बाद नोएडा की किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में आप सबके समक्ष विचार व्यक्त करने के लिए खड़ा हुआ हूं। लंबे समय के बाद किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में नोएडा में आया हूं, लेकिन हमारे भारत सरकार के मंत्री डॉक्टर महेश शर्मा जी जब बोल रहे थे तो आपने देखा कि उन्होंने मेरी कुछ जरूरत से ज्यादा प्रशंसा कर दी है। मैं बैठे बैठे सोच रहा था कि डॉक्टर महेश शर्मा जी हमारी प्रशंसा क्यों कर रहे हैं। न मैं कुछ दे सकता हूं और न मैं कुछ ले सकता हूं। तो मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि डॉक्टर महेश शर्मा जी बहुत ही शिष्ट व्यक्ति हैं। मर्यादाओं का पालन करते हैं। उन्होंने सोचा होगा कि राजनाथ सिंह जी हमारे नोएडा, हमारे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में आए हैं, तो जनता के सामने जरा इन्हें ठीक ठाक तरीके से पेश किया जाए। और आप सब भी कहीं बारात में यदि जाते होंगे, किसी शादी ब्याह में जाते होंगे, तो जाने के पहले आप नाई को बुलाकर और तरह तरह के सैलून में जाकर अपनी डेंटिंग, पेंटिंग, सेंटिंग कराते होंगे। कराते हैं ना? कुछ लोग जो है बिल्कुल सोने की चेन पहनते हैं, सोने की घड़ी, यानी जितने अलंकार और आभूषण हो सकते हैं सब पहनते हैं कि ताकि जहां मैं जा रहा हूं वहां पर मैं लोगों को ठीक ठाक नजर आऊं। तो बहनों भाइयों, जैसे सोने चांदी के अलंकार होते हैं, आभूषण होते हैं, वैसे ही शब्दों के भी अलंकार होते हैं। तो डॉक्टर महेश शर्मा जी ने मुझे शब्दों के अलंकारों से अलंकृत करके मुझे विभूषित करने की कोशिश की है और शब्दों की डेंटिंग, पेंटिंग, सेंटिंग करके आप सबके सामने पेश करने की उन्होंने कोशिश की। लेकिन मैं सभी बहनों भाइयों से मैं कहना चाहता हूं कि मनुष्य जीवन में शब्दों के अलंकारों से अलंकृत होकर विभूषित नहीं हो सकता। मनुष्य अपने जीवन में विभूषित हो सकता है तो अपनी कृतियों के माध्यम से विभूषित हो सकता है। इस हकीकत को हम सबको समझना चाहिए और हमारी भारतीय संस्कृति का भी यही संदेश है। और डॉक्टर महेश शर्मा जी ने एक और चालाकी का काम कहें या क्या कहें, मैं बैठे बैठे तरस रहा था। ये अपने संसदीय क्षेत्र में 300 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट लेकर आ गए और मैंने कहा कि मैं लखनऊ से हूं, तो मैंने सोचा कि हमको भी अब आगे कुछ सोचना चाहिए। मंत्रालय की जिम्मेदारी के साथ साथ अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की भी चिंता करना, देश की भी चिंता करना, यह मैं समझता हूं कि किसी भी सूझबूझ के राजनेता का दायित्व बनता है, कर्तव्य बनता है, और उसी कर्तव्य का निर्वहन डॉक्टर महेश शर्मा जी कर रहे हैं। आज यहां पर एक पुरातत्व संस्थान, उसका शिलान्यास हुआ है। मुझे बतलाया गया कि लगभग ये 25 एकड़ में बनेगा यह संस्थान और इसकी लागत 300 करोड़ रुपए की होगी। और बहनों भाइयों, पुरातत्व, मैं समझता हूं कि सभी लोग इस पुरातत्व शब्द से अच्छी तरह परिचित होंगे। कहीं पर कोई बहुत पुरानी खुदाई होती है तो उसको पुरातत्व से लोग जोड़ते हैं। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का नाम सुनते हैं,
उसे भी पुरातत्व के साथ जोड़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के साथ हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का भी नाम जुड़ा हुआ है। पुरातत्व और हमारी संस्कृति कैसी रही, हमारी प्राचीन संस्कृति, और वह कैसी अद्भुत संस्कृति थी कि जिस संस्कृति के कारण भारत पूरे विश्व में विश्व गुरु के रूप में जाना जाता था। यदि उसका भी अध्ययन करना है तो जो पुरातत्व के अवशेष हैं, उन अवशेषों का अध्ययन करके कोई व्यक्ति समझ सकता है कि भारतीय संस्कृति यदि दुनिया की एक अनूठी संस्कृति है, सर्वाधिक समृद्धशाली संस्कृति है, तो वह संस्कृति कैसी है, इसे समझ सकता है। बहनों भाइयों, आपको यकीन नहीं होगा यदि मैं कहता हूं कि भारत की संस्कृति दुनिया की सबसे समृद्धशाली संस्कृति है, तो क्यों कहता हूं? भारत का सांस्कृतिक संदेश सारी दुनिया को देने का काम हमारे यहां छोटे मन के लोगों ने नहीं किया है, बल्कि बड़े मन के लोगों ने किया है। अब जैसे मैं कहूं, क्रीडमंतो विश्वमार्यम का संदेश यदि दुनिया के किसी संस्कृति ने दिया है, तो वह भारत की संस्कृति ने दिया है कि हम तो श्रेष्ठ हैं। क्रीडमंतो विश्वमार्यम का अर्थ समझ लीजिए, हम तो श्रेष्ठ हैं, हम भारत के लोग श्रेष्ठ हैं, लेकिन हम अकेले श्रेष्ठ नहीं रहना चाहते, सारे विश्व को हम श्रेष्ठ बनाना चाहते हैं। यह क्रीडमंतो विश्वमार्यम का संदेश भारत ने दिया। Union Home Minister Rajnath Singh there speaking on the ceremony on the occasion of the foundation stone of Pandit Deen Dayal Upadhyay Institute of Archaeology in Noida. There, the minister there was talking about how this institute will be built with a cost of 300 crore rupees and in 25 acres there.